आप सभी का फिर से एक बार हम खैर मकदम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। और जैसा ही आप सबको मालूम हो कि हम लोग सी-टेट के उर्दू पेडालॉजी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो उसी सीरीज़ में आपके सामने एक और नया मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो पेन पेंसिल आप अपनी तैयार रखिए और शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो पहला सवाल है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानुष लफ्ज़ों का सामना होता है तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो तहरीर को समझने के लिए। तो चार ऑप्शन दिए जाते हैं और चारों ऑप्शन को पढ़ने में टाइम ज़ाया होता है, तो इसलिए मैं आपको चारों ऑप्शन नहीं बताऊंगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको वो मैं टिक करके बताऊंगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। मायने का अंदाज़ा करने के लिए सियाक़ व सबाक़ से मदद हासिल करना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बामायने तहरीर की गर्ज से बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो पहले करें क़ुरआन के ज़रिए लिखें, दायरों और दगैर बुनियादी शक्लों का खाका बनाने जैसे सरगर्मियों के ज़रिए अपनी डैश महारतें पैदा करें। तो इसमें भी चार ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो होगा ऑप्शन डी, हर की। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, अपनी हर की महारतें पैदा करें। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक तहरीर सरगमी सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह है। तो आपको बताना एक तहरीर में सरगमी सबसे बेहतर तसलसल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, खाका बनाना, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। कोई गैर मुल्की ज़बान सीखने वाला तलबा को तलफ़्फ़ुज़ की मुश्किलों के सबब इस ज़बान की तहरीर को बोलने में दुश्वारी होती है। इस दुश्वारी पर काबू पाया जा सकता है। मतलब एक कोई दूसरी ज़बान का बच्चा है जिसको आपको क्लास के दौरान जो बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको आप दूर करने के लिए क्या का ट्रेजेडी या कौन सी तदरीस अपनाएंगे वही इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सुनकर मश्क के तौर पर उसे दोहराते हुए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इससे उस बच्चे को मादरी जो दूसरी ज़बान है वो सीखने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। तलबा को ये समझने में मदद देने के लिए कोई तहरीर बामायने है या नहीं, इस्तेमाल किया जाने वाला पढ़ने का तरीका कहलाता है। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। तलबा को ये समझने में मदद देने के लिए कि कोई तहरीर बामायने है या नहीं, इस्तेमाल किए जाने वाला पढ़ने का तरीका क्या कहलाता है। यानी कि बताना है कि जो तहरीर लिखी हुई है वो मायनेदार है या बेमायने है, तो इस तरीके को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पेश कियाशी, प्रीडिक्शन। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्लास 3 के तलबा में अदबी तहरीर लिखने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए झेल में से बेहतरीन तरीका क्या होगा। तो क्लास 3 के बच्चे हैं उनको तहरीर सही करवानी है या उसको फ़रोग़ देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तस्वीरों का इस्तेमाल और उन पर बाहमी बातचीत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7, इब्तिदाई ख़वानदगी से मुराद क्या है। इब्तिदाई ख़वानदगी से क्या मुराद है, आपको बताना जो शुरुआत में बच्चों को पढ़ाया जाता है उसका क्या मतलब है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नए ख़वान के पढ़ने और लिखने में होने वाली पेश रफ्त की इब्तिदाई मरहले, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आमोजिशी तरीक़ों से आमोजिश से मुतालिक मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। आमोजिशी तरीक़े की एक मिसाल है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं कि आमोजिश तरीक़ों से आमोजिश से मुतालिक मसाइल को हल करने में मदद मिलती है, वो आमोजिश तरीक़ा की एक एग्ज़ाम्पल कौन सा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का कि सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ा कार, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दर्जा झेल में से कौन सी खासियत छोटे तालिबे इल्मों के पढ़ने में दुश्वारी से मुताल्लिक़ नहीं है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है, प्ले स्कूल या प्री नर्सरी या LKG UKG तक होता है, तो उसमें छोटे बच्चों को पढ़ने में जो दुश्वारी होती है उनमें से एक इसमें से क्या नहीं है, उसके मुताल्लिक़ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पढ़ने की रफ्तार और रवानी में दुश्वारी मुताल्लिक़ नहीं है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुनने और बोलने के अमल का अहम हिस्सा कौन सा है। सुनने और बोलने के अमल का अहम हिस्सा कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, समझना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू में जुमले की तरतीब किस तरह होती है। उर्दू में जुमले की तरतीब किस तरह होती है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस मफूल प्लस फेल, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुनी हुई बातें के मायने को हम कितनी तरह से समझते हैं। मतलब जब हम कोई बात सुनते हैं उसको कितने मायने में समझते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बातचीत के दौरान कौन कौन से 2 अमल साथ साथ चलते हैं। यानी कि आप जब किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हमेशा आपकी जारी रहती हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो होगा ऑप्शन सी, सुनना और बोलना। यानी कि पहले आप सामने वाले की बात सुनेंगे, उसके बाद आप खुद बोलेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों को गुफ्तगू के मौके फराहम करने से क्या फ़ायदा होगा। यानी कि जब आप बच्चों को कन्वर्सेशन देंगे या कोई कम्युनिकेशन का प्रोग्राम देंगे तो वो उसको किस तरह से उसको कम्युनिकेशन में या बोलचाल में फ़ायदा होगा वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको वो चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वो अपने तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के काबिल हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को कहानी सुनाने के अलावा और क्या ज़रूरी है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि बच्चों को कहानी सुनाने के अलावा और क्या ज़रूरी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कहानी सुनाना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कहानी सुनना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों के ज़रिए खेल खेल में किसी की नकल उतारना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बहाने बनाना, ये बताता है कि बच्चों में बेहतरीन सलाहियत है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 70 का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ड्रामे करने की सलाहियत, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
पढ़ने में सबसे अहम क्या चीज़ होती है, यानी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपको इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लिखे हुए मवाद के मायने हासिल करना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों में पढ़ने की दिलचस्पी को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है, मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनमें आपको ये फ़रोग़ देना है कि बच्चे चीज़ें को पढ़ना शुरू कर दें। तो उसके लिए फ़रोग़ देने के लिए आपको क्या करना है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पढ़ना सिखाने की दिलचस्पी अमल के ज़रिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ना सीखने के अमल का ज़रूरी और फितरी मरहला है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा ऑप्शन ए, पढ़ने के दौरान की गई गलतियाँ। ये क्या है, फितरी मरहला है, यानी कि जब आप पढ़ेंगे कोई चीज़ तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगी, मिस्टेक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पढ़ना सीखने की ज़रूरी शर्त नहीं है। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जितने भी सीटेट में उर्दू के या किसी भी और लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नहीं में पूछे जाते हैं। 3 ऑप्शन सही होते हैं और आपको गलत ऑप्शन को सही टिक करना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो होगा ऑप्शन ए, कीमती किताबें शर्त नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पढ़ना सिखाने की ज़्यादा बेहतरीन शुरुआत की जा सकती है। तो यानी कि जब आपको पढ़ना सिखाया जाए तो उसमें सबसे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, किताबों से। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप देखते भी होंगे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको किताबों से ही क्या सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, क्योंकि उसमें आपको डायग्राम वगैरह लिखे होते हैं और बच्चे देख के जल्दी सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखना वो ज़रिया है जो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उसी ज़बान को नई शक्ल में पेश करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखने का मकसद क्या है, यानी कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका मकसद क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बामायने इजहार और राबता। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों को लिखना सिखाते वक्त असातिज़ा को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, खुद के ख्याल और इफ़कार को लिखने के लिए देना चाहिए, यानी कि बच्चे को खुद लिखे अपना ख्याल, तो जिससे उनको लिखना भी आ जाएगा और माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उसको अपने तहरीर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इब्तिदाई जमातों में बच्चे किस तरह की नज़में जानते हैं, यानी कि जब शुरुआत में होते हैं बच्चे किस तरह की नज़में जानते हैं वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ले वाले अल्फाज वाली नज़्म। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियाँ करते हैं, यानी कि एक क्लास है उसमें बच्चे किस तरह की गलती करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो तो इजी भी है, आप सबको मालूम भी होगा। इसका जो सही आंसर है वो है सभी। लिखने में कोई गलती करता है, कोई पढ़ने में और कोई बोलने में। तो ये तीनों ही गलती क्या हैं, होती हैं अधिकतर क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंदरजा झेल में से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है, पढ़ना, लिखना या सुनना। ऑप्शन डी, ज़बान में दिलचस्पी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 के, तो इसमें से आपको सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है
और इसमें से जो सही आंसर होगा सबको मालूम भी होगा, इजी क्वेश्चन है, वह ऑप्शन डी, ज़बान में दिलचस्पी क्या है, वह महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 29, ज़बान के मुअल्लिम मंदरजा झेल में किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं, यानी कि जो उस्ताज़ा होते हैं वो अपने बच्चों में लिखने की जो कुव्वत है वो किस तरह से पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जहन में महफूज ख्यालात को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। और आज का आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़बान में महारत पैदा करने का तरीक़ाकार को सिखाया जाना चाहिए। ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ाकार को सिखाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको आज का मॉक टेस्ट पसंद आया होगा और आपको जो सीटेट की तैयारी चल रही है उसमें बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि इसी तरह से सीटेट में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बस आज के मॉक टेस्ट में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। अगली क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि उसमें हम मैराथन क्लास लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि सीटेट में टाइम की कमी है, बहुत जल्द होने वाला है सीटेट का, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही अगले मॉक टेस्ट में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।